जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक बार और हम सबको प्रभु के कलाम को सीखने का और समझने का मौका प्रभु दे रहा है, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे उम्मीद करता हूँ कि आप आशीषित हो रहे होंगे और प्रभु आपके जीवनों में एक बहुत बड़ी बदलावटें लेकर आ रहे हैं। जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ उम्मीद ना छोड़िए। लाइफ में ज़िंदगी के छोटी ज़िंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों को देखकर उम्मीद ना छोड़े। आप जल्दी हार ना माने। आप अभी भी आपकी लाइफ में खुदा का काम करना बाकी है, अभी भी वक्त है आपका। प्रभु मुझे आज कहने के लिए कह रहा है वो ये है कि आपकी जो विक्ट्री है, आपकी जो जीत है वो बहुत करीब है, बहुत करीब। बहुत सारे लोग जीत को देखे हुए अरसे हो गया, हर तरफ निराशा ही निराशा। लाइफ में बड़ी उम्मीद से पैसा इकट्ठा करके कारोबार में लगाया लेकिन डूब गया। बड़ी उम्मीद से शादी करी, एक अच्छा घर बसाने का सोचा लेकिन साथी जैसा हमने सोचा वैसा नहीं निकला। लोन लेके घर बनाया लेकिन अब वो गिरवी पर है। मानसिक तनाव में कुछ जूझ रहे हैं। मम्मी पापा ने बड़ी उम्मीद से पढ़ने के लिए भेजा लेकिन जहाँ पर आप पढ़ने गए वहाँ पर आप खरे नहीं उतर पाए। जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर हारे हुए मेरे लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आप लोग हारे हुए हैं लाइफ में, और बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है लेकिन अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे जीवन में कभी काम हो ही नहीं सकता, अब होगा ही नहीं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस 2022 के आखिरी महीने के आखिरी समय में प्रभु मुझे ये बोलने के लिए कह रहा है, नहीं, अभी खुदा का काम करना बाकी है। परमेश्वर का सामर्थ का प्रकट करना बाकी है। खुदावंद का बड़प्पन हमारे जीवन में आना अभी बाकी है। इसलिए मेरे अजीजों, प्लीज लाइफ में उम्मीद मत छोड़िए। एक खुदा है, एक परमेश्वर है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ, उसका नाम यीशु मसीह है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा, और वो कहता है कि बेटा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है। आई स्टिल होल्ड योर हैंड। मैंने आज भी तेरा हाथ पकड़ कर रखा है। हो सकता है आप बीमार हैं, डेथ रो में हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी प्रभु कह रहा है, आई स्टिल होल्ड यू, डोंट वरी। अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। यस, अभी भी उम्मीद है। बाइबल में से एक परिवार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो है लाजर। आपको पता, हम सबको मालूम है, लाजर मर गया था, उसको कब्र में रखा, बदबू मारने लगा। यीशु ने आके एक ही बात बोली, डोंट वरी, लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आया। मेरी आवाज को सुनने वाले लोगों में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि आपके प्रॉब्लम में आखिरी आवाज मेरी यीशु की होने दीजिए। देखिए वो क्या कहता है, देखिए वो क्या कहता है आपके लाइफ में, और वो यही कहेगा, मेरे बेटे मत हार, उम्मीद मत छोड़, मैं अभी भी जीवित हूँ, जिंदा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं तेरी लाइफ में अभी भी काम कर सकता हूँ। तू जिस मर्जी हालात में है, जिस मर्जी सिचुएशन में है, सब ने तेरा साथ छोड़ दिया होगा, तो अकेला होगा। खुदा कहता है मुझे परवाह नहीं। खुदा कह रहा है कि मैं तेरा साथ कभी 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 नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कुलुस्सी की पत्री में लिखा है, उसका 1:13 ये कहता है, उसने, प्रभु ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखिए कितनी बड़ी बात है। बाइबल कहती है कि हम अंधकार के वश में थे। अंधकार को आपको पता किसे कहते हैं? नेगेटिविटी की दुनिया, जहां दुनिया भर की नेगेटिविटी का तांडव होता है, हर प्रकार की नेगेटिविटी लाइफ में, अंधकार की दुनिया, वहां का राजा, और उसने लोगों को अपने वश में कर रखा हुआ था। वश में जैसे वो चाहता था वैसे करते थे, जिसको नचाना हो, जिसको जैसा मर्जी बर्ताव करना था वो करता था। लेकिन प्रभु कहता है, बेटा मत डर, मत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे अंधकार के वश से छुड़ा लिया है। छुड़ाया नहीं, और कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा के अपने पुत्र के राज्य में रख दिया है। इसका मतलब क्या है? एक राज्य है जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और बाइबल कहती है कि हमें प्रभु ने उस राज्य में रखा है। अगर हम उसके राज्य में हैं तो हम सुरक्षित हैं, क्योंकि उस राज्य का खुदावंद परमेश्वर राजा है। और वो बाइबल कहती है वो अपने लोगों को
आंखें पुतली के जैसे संभालता है, उनके लिए हर असंभव को संभव बनाता है। वो अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि वो उनकी आंसुओं को लांघ नहीं सकता, उनकी प्रार्थनाओं को दुत्कारता नहीं है, वो अनदेखा नहीं करता। उसकी प्रोटेक्शन स्पेशल है। यस, क्यों पड़े रहना अंधकार के राज्य में? क्यों रहना है नेगेटिविटी की दुनिया में? क्यों रहना है अंधकार के वश में, जहां पर निराशा है, जहां पर अविश्राम है, जहां पर अशांति है, जहां पर डर है, जहां पर खौफ है, जहां पर दुनियादारी के हर गंदे काम है? प्रभु कहता मेरे राज्य में आ, मेरे राज्य में आ। देख, मैं तुझे क्या नहीं देता, वो सब कुछ दूंगा, वो सब कुछ जो तुझे जरूरत है। प्रभु मुझे बार बार कहता है कि यह साल कुछ लोगों के लिए विक्ट्री का साल ठहरेगा। 2023, यस, आपकी विक्ट्री। आप देखेंगे आपके कर्जे आपके सामने कैसे खत्म होते हैं, आपके परिवार टूटे हुए कैसे आपके परिवार को खुदावंद जोड़ता है। आपके बच्चों को देखो कैसे बुद्धि और ज्ञान देता है, आपकी जॉब को कैसे वो सेटल करता है, आपकी लाइफ को वो कैसे सेटल करता है, आपके मेंटल पीस को वो कैसे सेटल करता है, आपके डिप्रेशन को वो कैसे दूर करता है, आपके लाइफ के उथल पुथल को कैसे वो ठीक करता है। यस, ही इज अ ग्रेट गॉड, ही इज अ ग्रेट गॉड। परमेश्वर पर यकीन करो, वो ग्रेट गॉड है। खुदावंद बहुत सामर्थी है। जब हम एक कहानी पढ़ते हैं बाइबल में से, उसमें लिखा है कि एक बार यीशु मसीह एक नाव पे सवार थे और उस नाव के ऊपर आंधी और तूफान आई। यस, मरकस लिखे सुसमाचार उसका 4 का अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 37 लिखा है, 4 का 37। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। देखिए, ये नाव हमें दिखाती है, लहरें जो है अंधकार की दुनिया को दिखाती है। ये लहरें, इनका आक्रमण हमारे लाइफ में होता है। यस, द डेविल वर्क्स इन आवर लाइफ, द डेविल वर्क्स इन आवर फाइनेंसेस, द डेविल वर्क्स इन आवर रिलेशनशिप्स, द डेविल वर्क्स इन आवर फैमिलीज। हम उसे अंधकार कहते हैं, बाइबल भी उसे अंधकार कहता है। यस, वो आपके ऊपर काम करता है ताकि आपका नाश हो। ही वांट्स यू सो दैट ही कैन लिव इन यू, ताकि आपके अंदर रह के आपके लाइफ को वो बर्बाद करे। लेकिन प्रभु कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाइबल कहता, खुदा कहता है मुझे तेरी सख्त जरूरत है। मैंने तुझे मोल ले लिया है अंधकार के वश में, तुझे अब वहां रहने की जरूरत नहीं है। आर यू ड्रग एडिक्ट? डोंट वरी, गॉड स्टिल लव्स यू। आर यू पॉर्न एडिक्ट? यस, गॉड स्टिल लव्स यू। आपको कोई और गंदी आदत है? गॉड स्टिल लव्स यू, क्योंकि बाइबल कहती है उसने हमारे लिए अपना लहू दिया ताकि हमें मोल ले सके। तो किस बात की चिंता करना है? किस बात की चिंता? जैसे मर्जी आप जिस मर्जी हालात में हैं, प्रभु आपसे प्यार और मोहब्बत करता है, आपको गले लगाना चाहता है, आपकी हार को वो जीत में बदलना चाहता है। यस, ही विल मेक इट, ही विल। लेकिन शर्त पता क्या है? हमें उसके राज्य में आना होगा, उसको अपने जीवन में प्रवेश देना होगा, उसको कहना होगा गॉड मेरी लाइफ में आप काम करें ताकि मेरे जीवन में उठने वाली हर नेगेटिविटी, हर एक हार को मैं जीत में बदल सकूं। और जब मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा जीत का कारण होगा। जब मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जब मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। रोमियो की पत्री में क्या कहता है? देखिए, रोमियो की पत्री चैप्टर 16 वर्ड्स 20 लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों से कुचलवाएगा। पता क्यों? क्योंकि जो चीजें आज हम तंग कर रही है उनके ऊपर हमसे जीत दिलवाकर प्रभु कहेगा बेटा ऐसे मैं तुम्हें जिताऊंगा। यस, ऐसे ही मैं तुम्हें जिताऊंगा। गॉड की प्रोविडेंस बहुत ग्रेट है, इज अ ग्रेट गॉड। मैं ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूं जो जीवन में कुछ नहीं थे, जीवन पूरी तरीके से टूट फूट गया था, करोड़ों का कर्जा था, नशे की लत थी, गंदी आदतें थी और वे जीवन बहाल था। लेकिन जब उन्होंने प्रभु पर यकीन किया, खुदा ने उनकी हार को जीत में बदल दिया। मैं आपसे भी कहता हूं, आप हारे हुए रहना चाहते हैं या जीते हुए खुदावंद के साथ रहकर जिंदगी की हर लड़ाई, हर प्रॉब्लम को जीतना चाहते हैं? फैसला आपका है। हमारा का भी आवाज आप तक पहुंचाना है, लेकिन फैसला आपने लेना है। क्या आप लाइफ टाइम
हारे हुए रहना चाहते हैं या जीते हुए खुदा के साथ रहकर आप जीत पाना चाहते हैं? देखिए, दुनिया जीरो है। अगर इस दुनिया के साथ आप रहेंगे, एनीथिंग इज मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। लेकिन आप अगर जीरो हैं, प्रभु नंबर 1 है, तो आप अगर खुदा के बगल में खड़े हो गए, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 हो गया। अगर आप 2 जीरो हैं और प्रभु 1 है, नंबर 1 है, आपकी वैल्यू 100 हो गई। अगर आप 000 हैं तो 1000 की वैल्यू है। खुदा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्हेन यू स्टैंड विथ हिम, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। यस, कुछ लोगों को प्रभु ये कह रहा है, यस आपकी वैल्यू प्रभु बढ़ाने जा रहा है। यस, आपके ऑफिस में, आपके फैमिलीज में, आपके घरों में, आपके घरानों में आपकी वैल्यू बढ़ाने जा रहा है। यस, आपकी वैल्यू को खुदावंद बढ़ाएगा। दैट इज अ गॉड जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ही इज अ गुड गॉड। तो मैं आपका भाई, आपका अजीज आपसे यही कह रहा हूँ, लेट्स स्टैंड विद गॉड और लेट वो हमारे बैटलों को, वो हमारे लड़ाइयों को लड़ने दो। हमें सिर्फ उसके साथ खड़े रहना है और वो जब जीतेगा वो हमें कहेगा, बेटा ये जीत तेरी है। वो जीत का आनंद हमें लेने देगा। यह है खुदा की खासियत। बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर किसी दिन बात इतना ही कहना चाहूंगा, वो ये है, हमारी जीत बहुत करीब है, बहुत करीब। खुदावंद आपको बुला रहा है, यस, कि बेटा जल्दी आ, मैं तुझे जीत दे के जीवन के अंदर बहुत आगे लेके आ जाना चाहता हूँ। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जो वो डेली मैसेज है और भी लोगों तक पहुंच सके और आप भी आशीषित रहें। खुदाबंद आपको जल्दी जीत देगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।